अकबर, बीरबल और सच्चाई की पहचान। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में दीवान-ए-खास की भव्यता हर सुबह एक नए प्रश्न और नई चुनौती की साक्षी बनती थी। एक शांत दोपहर, जब सुनहरी धूप संगमरमर के फर्श पर नाच रही थी, बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मन में न्याय और सत्य को लेकर एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। दरबार भरा हुआ था, मगर सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी, जो हमेशा की तरह शांत और सहज दिख रहे थे। अकबर ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और गहरे चिंतन में डूबे हुए बोले, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि सत्य सर्वोपरि है, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी बड़ी दुनिया में, जहां हर कोई अपने लाभ के लिए सच को तोड़-मरोड़ सकता है, वहां हम विशुद्ध सच्चाई को कैसे पहचानें? झूठी बातें अक्सर मीठी और आकर्षक लगती है, जबकि सत्य अक्सर कठोर और छुपा हुआ होता है। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमें कोई ऐसी साधारण कसौटी बताओ जिससे क्षण भर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या ऐसी कोई पहचान है? सभी दरबारी इस दार्शनिक प्रश्न से हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने माथा नवाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य की पहचान कठिन है पर असंभव नहीं। ये केवल एक कसौटी से सिद्ध नहीं होता, बल्कि कई अनुभवों के मेल से। सत्य एक बीज की तरह होता है, जिसे खाद, झूठ की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने स्वभाव से पनपता है, जबकि असत्य को जीवित रखने के लिए रोज नए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। सत्य की एक और बड़ी कसौटी है, वो सदा सरल होता है। अकबर ने जोर देकर कहा, सादगी पर्याप्त नहीं है बीरबल, मुझे क्रिया चाहिए, ज्ञान नहीं। कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे हम बिना सोचे पहचान सकें। बीरबल ने माथा नवाया और कहा, ठीक है जहांपनाह, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। हम कल सुबह इसकी पहचान करेंगे। मैं दरबार में एक छोटा सा प्रयोग करूंगा, जिससे सिद्ध होगा कि जब मनुष्य अनजाने में होता है, तब उसके मुख से निकली प्रतिक्रिया ही शुद्ध सत्य होती है। हम देखेंगे कि संकट के क्षण में किसकी जुबान सहज भाव से सच उगलती है और कौन सोच समझकर झूठ का सहारा लेता है। अकबर उत्सुक हो उठे, कल की सुबह हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता का इंतजार रहेगा। सभी दरबारी उस रहस्यमयी कसौटी को जानने के लिए बेचैन थे। अगली सुबह दीवान-ए-खास पर सूरज की पहली किरणें पड़ रही थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, विशेष रूप से वे जिन पर सच्चाई की कसौटी होनी थी, बेचैनी से बीरबल की ओर देख रहे थे। बीरबल ने सम्राट अकबर को झुककर प्रणाम किया और फिर एक मजदूर से कहा कि वो बीच दरबार में एक बड़ा, पूरी तरह से ढका हुआ मटका रखे। उन्होंने घोषणा की, जहांपनाह, इस मटके में एक अति दुर्लभ और पवित्र वस्तु है। अगर ये टूट जाए तो ये हमारे राज्य के लिए बड़ा अपशकुन होगा। अकबर अभी कुछ समझ पाते, इससे पहले ही बीरबल ने मटके को उठाया और अचानक जोरदार आवाज के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। मटका चूर चूर हो गया। चटकने की तेज आवाज से पूरा दरबार सिहर उठा। भय और आश्चर्य के इस क्षण में कुछ दरबारी सहसा चिल्ला उठे, हाय राम, ये तुमने क्या कर दिया? जबकि कुछ अन्य चुपचाप स्थिर खड़े रहे। बीरबल ने तुरंत खड़े होकर बिखरे हुए मटके और दरबारियों की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से नोट किया। मटके से कोई पवित्र वस्तु नहीं, बल्कि केवल साधारण मिट्टी और सूखी पत्तियां निकली थी। अब बीरबल की बारी थी कि वो इस सहज प्रतिक्रिया का अर्थ समझाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर बादशाह अकबर को संबोधित किया, जहांपनाह, अब सच्चाई की पहचान हो गई है। सहज प्रतिक्रिया झूठ का मुखौटा उतार देती है। उन्होंने समझाया, जिन दरबारियों ने भयभीत होकर शोर मचाया, उन्होंने ये माना कि उस मटके में जरूर कोई बेशकीमती वस्तु या दैवीय शक्ति थी, जिसे मैंने क्षण भर में नष्ट कर दिया। उनका ये तीव्र विलाप सिद्ध करता है कि वे झूठी अफवाहों पर विश्वास करते थे या उन्हें फैला रहे थे। वे मान रहे थे कि ये मटका सचमुच खजाने से भरा है, किंतु जो दरबारी शांत और स्थिर खड़े रहे,
वे या तो शुरू से जानते थे कि मटके में साधारण मिट्टी और पत्तियां हैं, या वे मेरे कार्य को पूरी तरह समझ गए थे। उनका मौन उनकी सत्यनिष्ठा या गहरी समझ को दर्शाता है। एक साधारण मटके के लिए जो अत्यधिक प्रतिक्रिया करता है, वही लालची या भ्रमित है। इस छोटे से कृत्य ने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का अभाव ही झूठ को जन्म देता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने अपने आसन से उठकर उन दरबारियों की ओर देखा जो अभी भी अपने चेहरे पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। दरबारियों, उन्होंने गंभीर किंतु स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, आज बीरबल ने केवल एक खजाने का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा ली है। लालच और अधीरता अक्सर हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। जिन्होंने तुरंत मटके को खजाना मान लिया, उन्होंने अपनी धारणाओं को ज्ञान पर हावी होने दिया। उन्होंने उन दरबारियों की ओर इशारा किया जो शुरू से ही शांत और स्थिर थे। किंतु आप में से जिन्होंने धैर्य रखा और बिना प्रतिक्रिया दिए सत्य की प्रतीक्षा की, वे प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने न केवल इस छोटे से नाटक को समझा, बल्कि ये भी जाना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, ज्ञान और तर्क ही सच्ची पहचान की कुंजी है। ये मटका तो केवल एक आईना था, जिसने हमारे भीतर के लोभ और भ्रम को दर्शाया। सच्चाई की पहचान शोर में नहीं, बल्कि शांत चिंतन में मिलती है। अकबर ने संतुष्ट होकर दरबार स्थगित किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें अमूल्य मोहरों से पुरस्कृत करने का आदेश दिया। दरबार स्थगित होने के बावजूद सच्चाई की पहचान का ये किस्सा आगरे के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। आम जनता बीरबल की सूझबूझ और उनकी वाक्पटुता की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। अगले ही दिन बीरबल ने बादशाह द्वारा दी गई अमूल्य मोहरों को ज्ञान और दान के कार्यों में लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने मोहरों का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों और अनाथालयों को सौंप दिया, जबकि शेष धन का उपयोग नई पाठशालाओं की नींव रखने में किया गया, ताकि ज्ञान की ज्योति हर घर तक पहुंच सके। जब ये बात अकबर तक पहुंची, तो उनकी आंखों में सम्मान और गर्व की एक नई चमक थी। बादशाह ने महसूस किया कि बीरबल केवल बुद्धिमान सलाहकार ही नहीं, बल्कि एक सच्चे दानी और निस्वार्थ व्यक्ति भी है, और यही गुण उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच के रिश्ते की गहराई को दर्शाती थी, जो धन से परे ज्ञान और ईमानदारी पर आधारित था। इस घटना ने बादशाह अकबर को एक गहरे विचार में डाल दिया। वो सोचने लगे कि बीरबल की तरह सच्चाई और ईमानदारी को जीवन का आधार बनाने वाले लोग कितने दुर्लभ होते हैं। उन्होंने महसूस किया कि धन और शक्ति से कहीं ऊपर मनुष्य का सबसे बड़ा गहना उसका सच्चा चरित्र होता है। अगले दिन भरे दरबार में अकबर ने एक सोने की घड़ी साज को बुलवाया और उसे एक अत्यंत जटिल घड़ी बनाने का आदेश दिया। घड़ी की शर्त यह थी कि वो केवल तभी चले जब उसे पूरी ईमानदारी से बनाया गया हो। जरा सी भी बेईमानी उसे निष्क्रिय कर देगी। बादशाह ने घोषणा की, मैं देखना चाहता हूं कि सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरने वाला कारीगर कौन है, और उस सत्य को पहचानना बीरबल की जिम्मेदारी होगी। दरबार के अन्य दरबारी ये सुनकर कानाफूसी करने लगे कि भला एक घड़ी कैसे सच्चाई और झूठ के बीच अंतर बता सकती है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और धैर्यपूर्वक घड़ीसाज के कार्य का निरीक्षण करने लगे। कई सप्ताह बीत गए। मुख्य घड़ीसाज ने अपनी बेहतरीन कारीगरी से वो जटिल घड़ी तैयार कर दी। कारीगर चतुर था, पर उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसी शर्त का पालन करना संभव है। उसने चुपके से कुछ अंदरूनी हिस्सों में कीमत बचाने के लिए सस्ते धातु का इस्तेमाल किया। उसे लगा कि इतनी बारीकी से कोई जांच नहीं कर पाएगा। जब घड़ी बादशाह अकबर के सामने पेश की गई, तो दरबार खचाखच भरा था। घड़ीसाज ने बड़े गर्व से कुंजी घुमाई और चाबी भरी। सभी दरबारी सांस रोके खड़े थे, ये देखने के लिए कि क्या सच्चाई का सिद्धांत वास्तव में काम करता है। लेकिन घड़ी शांत रही। पूरी शक्ति देने के बावजूद उसकी सुइयां टस से मस न हुई।
घड़ी साज का आत्मविश्वास तुरंत भय में बदल गया। दरबार में निराशा भरी फुसफुसाहट फैल गई। अकबर ने सख्त निगाहों से कारीगर की ओर देखा। बीरबल ने घड़ी को छूने या उसकी जांच करने के बजाय सीधा घड़ी साज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में बेईमानी की गवाही साफ झलक रही थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें पता चल चुका था कि ये घड़ी केवल झूठ को पकड़ने का एक जरिया मात्र थी। अब असली चुनौती सच्चे कारीगर को ढूंढने की थी। बीरबल ने जोरदार आवाज में घोषणा की, जहांपनाह, ये घड़ी बिल्कुल सच कह रही है। इसने अपने निर्माता के झूठ को पकड़ लिया है। अकबर की भौहें तन गई। इससे पहले कि बादशाह कोई प्रश्न पूछते, बीरबल ने घड़ी साज को घूरते हुए कहा, यदि आप अपनी कला में सच्चे होते तो आपकी घड़ी में जान होती। आप केवल एक नक्काल हैं। बीरबल का आत्मविश्वास देख कारीगर का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वो केवल उस असली कारीगर का विचार चुराकर आया था, जिसने वास्तव में ये अद्भुत यांत्रिक सिद्धांत बनाया था। अकबर बेहद निराश हुए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सच्चे कारीगर को ढूंढ कर लाएं। बीरबल ने हस्तक्षेप किया, जहांपनाह, सच्चे हुनर को ढूंढने का तरीका अलग होता है। वो स्वयं नहीं आएगा, हमें उसे बुलाना होगा, एक और अनोखी परीक्षा के द्वारा। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल की ओर देखा और पूछा कि अब वो क्या योजना बना रहा है। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी करते हुए समझाया, जहांपनाह, हमें उस कारीगर को ललकारना होगा। कला का स्वामी अपनी कृति की अपूर्णता बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य भर में ये घोषणा करवाई जाए कि हाल ही में प्रस्तुत किए गए यांत्रिक सिद्धांत में एक अत्यंत गंभीर संरचनात्मक दोष, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, पाया गया है, जिसके कारण वो लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता। हम ये ढिंढोरा पिटवाएंगे कि जो कोई भी बिना किसी की सहायता या निर्देश के उस दोष को तुरंत पहचान कर दूर कर देगा, वही असली निर्माता कहलाएगा और उसे राजकीय सम्मान तथा सोने की मोहरों से नवाजा जाएगा। बीरबल ने विश्वास से कहा, सच्चा कलाकार अपनी रचना की बदनामी सुनकर शांत नहीं बैठ पाएगा। वो अपनी कृति को बचाने, भले ही वो दोष मनगढ़ंत हो, स्वयं ही दौड़ा चलाएगा। अकबर इस अनूठी मनोवैज्ञानिक चाल से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत बीरबल के आदेशानुसार घोषणाएं करवाने का हुक्म जारी किया। अगले ही दिन राजमहल के उद्घोषकों ने चारों दिशाओं में ढिंढोरा पीटा। कलाकक्ष के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी उस कथित दोष को देखने के लिए उत्सुक थे, जिसके बारे में बादशाह ने इतना बड़ा इनाम रखा था। बीरबल और अकबर एक गुप्त स्थान पर बैठकर नगर की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। पूरा दिन बीत गया। कई लालची लोग आए, जिन्होंने इनाम के लोभ में बेतुके सुझाव दिए और चले गए। लेकिन शाम ढलते ही, जब उम्मीद कम होने लगी थी, तभी एक साधारण सा दिखने वाला वृद्ध मूर्तिकार कलाकक्ष की ओर तेजी से दौड़ा चला आया। वो न राजकीय सम्मान के बारे में पूछ रहा था और न ही मोहरों के बारे में। उसका चेहरा चिंता और क्रोध से तमतमा रहा था। वो सीधे मूर्ति के पास पहुंचा और अपने औजार निकालते हुए फुसफुसाया, किसने कहा कि मेरी रचना में दोष है? ये दोष नहीं, ये तो मेरी जान है। उसकी आंखों में अपनी कृति के लिए गहरा प्रेम साफ झलक रहा था। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपना सच्चा निर्माता मिल गया था। वृद्ध मूर्तिकार ने तुरंत अपने औजारों से एक बारीक खुरचन को इंगित किया, जो मूर्ति के दाहिने हाथ की कलाई के पास जानबूझकर छोड़ी गई थी। जहांपनाह, उसने कांपती आवाज में कहा, ये मामूली सी अपूर्णता, ये मेरी निशानी है। ये बताती है कि ये पत्थर नहीं, बल्कि जीवंत कलाकृति है। मैंने हर जगह घोषणा की थी कि अगर इसे कोई छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ये सुनकर कलाकक्ष में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने धीरे से अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, दुनिया में बहुत से लोग लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन केवल एक सच्चा निर्माता ही अपनी रचना से इतना प्रेम करता है कि वो उसके बचाव के लिए दौड़ा चला आता है। ये व्यक्ति न इनाम चाहता था, न पदवी।
इसे केवल अपनी कला की अस्मिता की चिंता थी। बीरबल ने उस वृद्ध की ओर इशारा किया। यही है, हुजूर, इस अनुपम कृति का सच्चा जन्मदाता। अकबर का चेहरा आश्चर्य और प्रसन्नता से चमक उठा। अकबर ने अपने आसन से उठकर वृद्ध कलाकार को प्रेमपूर्वक गले लगाया। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने सोने और मिट्टी के बीच का अंतर पहचान लिया। तुमने सिद्ध कर दिया कि जहां लोभ होता है वहां सच्चा प्रेम या समर्पण नहीं ठहरता, बादशाह ने प्रशंसा करते हुए कहा। वृद्ध की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। अकबर ने तुरंत राजकोष से 10,000 अशर्फिया और एक बहुमूल्य मोतियों का हार उसे भेंट किया। साथ ही दरबार में एक विशेष पद भी दिया ताकि वो अपनी कला को बेफिक्र होकर जारी रख सके। बाकी सभी ढोंगी दावेदार जो इनाम की आस में आए थे, शर्म से अपनी गर्दनें झुकाए खड़े थे। बादशाह ने उन्हें फटकार लगाई और हमेशा के लिए दरबार से बाहर निकाल दिया। इस तरह बीरबल ने केवल असली चित्रकार को ही नहीं पहचाना, बल्कि दरबारी कला में सच्चाई के महत्व को भी स्थापित कर दिया। बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अकबर ने प्रेम से बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बीरबल, तुम सचमुच सत्य के पारखी हो। तुम्हारी तीक्ष्ण बुद्धि ने आज दरबार की प्रतिष्ठा को दूषित होने से बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये सब आपकी न्यायप्रियता का ही प्रताप है। सत्य तो दीपक की लौ जैसा है, आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, अंततः उसका प्रकाश सामने आ ही जाता है। अकबर इस जवाब से संतुष्ट हो गए, लेकिन उनके मन में एक और विचार उठा। उन्होंने जोर देकर पूछा, बीरबल, अब जब तुमने कला में सच्चाई की पहचान करा दी है, तो ये बताओ, जीवन में सबसे मूल्यवान सच्चाई क्या है, जिसे पहचानना सबसे कठिन है? ये प्रश्न सुनकर पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगा। सभी जानना चाहते थे कि इस गहन प्रश्न का उत्तर बीरबल किस युक्ति से देंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर आदाब किया। जहांपनाह, आपने जो प्रश्न पूछा है वो कला की कारीगरी से कहीं अधिक गूढ़ है। जीवन की सबसे मूल्यवान सच्चाई, जिसे पहचानना सबसे कठिन है, वो है मनुष्य की नीयत। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। हम किसी के कार्यों को देख सकते हैं, उसकी बातें सुन सकते हैं, पर उसके भीतर छिपी ईमानदारी कितनी सच्ची है, ये पहचानना असंभव है। स्वार्थ और प्रेम का मुखौटा अक्सर एक जैसा दिखता है। बाहरी रूप से परोपकार करने वाले भी कई बार यश या लोभ की इच्छा से बंधे होते हैं। बीरबल ने आगे कहा, इस सत्य की पहचान केवल शब्दों से नहीं हो सकती। मुझे 3 दिन का समय चाहिए, जहांपनाह, ताकि मैं एक ऐसी युक्ति रच सकूं जहां हर व्यक्ति की सच्ची नीयत बिना किसी दिखावे के स्वयं उजागर हो जाए। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल को चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दे दी और दरबार में ये जानने की बेचैनी बढ़ गई कि बीरबल अब क्या नई चाल चलेंगे। 3 दिन बाद बीरबल ने बादशाह अकबर के आदेशानुसार सभी दरबारियों, मनसबदारों और नगर के प्रमुख सेठों को महल के बाहरी प्रांगण में एकत्रित किया। वहां एक अद्भुत दृश्य था। बीरबल ने एक विशाल कुआं खुदवाया था, लेकिन यह जल से नहीं, बल्कि सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। एक चमकदार गहरा खजाना। अकबर भी सिंहासन छोड़कर उस स्थल पर पहुंचे। बीरबल ने जोर से घोषणा की, जहांपनाह, यही है वो युक्ति जिससे सत्य की पहचान होगी। इस कुएं का नाम सच्चाई की गवाही है। बीरबल ने आगे समझाया, आप सब में से हर एक व्यक्ति इस कुएं में कुछ बहुमूल्य वस्तु दान करेगा। यह दान पूरी तरह गोपनीय रहेगा। कोई किसी का नाम नहीं पूछेगा। जो व्यक्ति सबसे अधिक निस्वार्थ भाव से त्याग करेगा, यानी ये जानते हुए कि इस धन का इस्तेमाल केवल राज्य के परोपकार कार्यों के लिए होगा और उसे कोई व्यक्तिगत यश नहीं मिलेगा, उसी की नीयत शुद्ध मानी जाएगी। ये सुनते ही दरबार में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। कई स्वार्थी दरबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई।
बिना प्रशंसा के दान देना उनके लिए पहाड़ जैसा कठिन था। बादशाह अकबर ने दान के लिए अगली रात का समय निश्चित किया। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि हर दरबारी अंधेरे की आड़ में पूरी तरह चुपचाप बिना किसी गवाह के कुएं के पास जाएगा। ये नियम सुनते ही स्वार्थी दरबारी और भी बेचैन हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि केवल पुण्य के लिए इतना बड़ा त्याग कैसे किया जाए, जबकि किसी को पता भी न चले। रात होते ही एक एक करके दरबारी दबे पांव कुएं की ओर बढ़े। कई दरबारियों ने बचने के लिए अपनी तिजोरियों से सबसे मामूली या पुराने सिक्के निकाले। वे सोचते थे कि अंधेरे में सिर्फ कुछ डाल देना काफी होगा और उनकी नीयत पर कोई संदेह नहीं करेगा। लेकिन दूसरी ओर कुछ सच्चे हृदय के लोग भी थे, जिन्होंने अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दान किया। अगली सुबह जब अकबर और बीरबल ने कुएं का निरीक्षण किया, तो कुएं के तल में एक अजीबोगरीब मिश्रण पाया गया। कहीं सोने चांदी के भारी गहने थे, तो कहीं महज तांबे के टुकड़े और साधारण पत्थर पड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, धन तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अब हमें यह पहचानना है कि सबसे सच्चा हृदय किसका है। बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, धन की मात्रा हृदय की सच्चाई नहीं बताती। जिसने दिखावे के लिए महज पत्थर या तांबे के टुकड़े डाले, उसने सोचा कि अंधेरा उनकी नीयत को छिपा लेगा। पर जिसने सच्चा दान दिया, उसने अपनी आत्मा को हल्का किया। उन्होंने आगे कहा, अब परीक्षा धन की नहीं, बल्कि दान करने वालों की इच्छा की होगी। बीरबल ने तुरंत कुएं से सारी सामग्री निकालने का आदेश दिया और उसे महल के आंगन में ढेर करवा दिया। फिर उन्होंने एक मुनादी करवाई, बादशाह सलामत ने ये दान अस्वीकार कर दिया है। सभी नागरिक आए और अपने द्वारा दान की गई वस्तुएं पहचान कर वापस ले जाएं। ये सुनकर अकबर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये कैसी परीक्षा है? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, जो झूठा है वो लालच में फंसेगा और अपने द्वारा न दी गई कीमती चीजों पर दावा करेगा, और जिसका हृदय सच्चा है वो इस धन को छुएगा भी नहीं। सच्चाई अब खुद लकर आएगी। ये मुनादी आगरे की गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गई। थोड़ी ही देर में महल के आंगन में हजारों नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुएं से निकाली गई वस्तुओं, सोने के सिक्के, अनाज के बोरे, कीमती कपड़े और साधारण मिट्टी के बर्तन का विशाल ढेर बीचों बीच पड़ा था। अकबर और बीरबल एक ऊंची बालकनी से ये अद्भुत दृश्य देख रहे थे। लालच की छाया तुरंत दिखाई दी। कई लोग जो मात्र किसान थे, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर सोने की मोहरों के ढेर पर दावा करना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने दान में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दिया था। आंगन में शोरगुल और धक्का मुक्की मच गई। देखिए, जहांपनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, ये है वे झूठे लोग। तभी अकबर की नजर कुछ अन्य लोगों पर पड़ी। वे चुपचाप एक कोने में खड़े थे, उस कीमती ढेर को छूने से भी बच रहे थे। उनमें से एक बुढ़िया आई। उसने केवल अपनी सूखी रोटी के कुछ टुकड़े पहचाने और चुपचाप उन्हें उठाकर वहां से चली गई। अकबर बुढ़िया की ये शांत प्रतिक्रिया देखकर गहरे विचार में पड़ गए। जहां एक ओर लोग बेईमानी से सोने पर दावा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस महिला ने केवल अपनी सूखी रोटी के टुकड़े उठाए और सम्मान के साथ चुपचाप चली गई। बीरबल, जहांपनाह ने आवाज धीमी करते हुए कहा, इस पूरी घटना का अर्थ क्या है? वो सोने का ढेर किसका है? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहांपनाह, वो ढेर किसी का नहीं है। वो तो मात्र सच्चाई की पहचान है। जिन लोगों ने सच में दान किया, उन्होंने सिर्फ अपनी छोटी सी आहुति दी थी। लेकिन जिन्हें भूख नहीं, सिर्फ लालच है, वे बड़ी बड़ी झूठी बातें कहकर उस ढेर को हथियाना चाहते थे। इस बुढ़िया और उन चुपचाप खड़े लोगों ने सिद्ध कर दिया कि उनकी नीयत पाक है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि लालची और झगड़ा कर रहे लोगों को आंगन से बाहर निकाला जाए। उन्होंने बुढ़िया को वापस बुलाया और घोषणा की कि सोने की मोहरें सिर्फ उन ईमानदार लोगों में बांटी जाएंगी
जिन्होंने लालच को छोड़कर अपनी सूखी रोटी पहचानी था। अकबर ने बुघिया को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में अब दीनता नहीं, बल्कि स्वाभिमान की एक अद्भुत चमक थी। बादशाह ने उसे सम्मानपूर्वक मोहरों से भरी थैली भेंट की और घोषणा की कि अब से वो बुढ़िया शाही संरक्षण में रहेगी और उसे जीवन भर राजकोष से पेंशन मिलेगी। इसके बाद अकबर ने उन सभी चुपचाप खड़े लोगों को इनाम दिया जिन्होंने अपनी सूखी रोटी को पहचान लिया था। महल का आंगन उस दिन पहली बार लालची शोर के बजाय सच्चे संतोष की फुसफुसाहटों से गूंज रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुम धन्य हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि पहचान संपत्ति की नहीं, नियत की होती है। लेकिन मुझे बताओ, तुमने ये रोटी वाला नाटक क्यों रचा? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये परीक्षा दान की मात्रा की नहीं, दानवीर की विनम्रता की थी। जो सच बोलकर अपनी छोटी सी आहुति पर गर्व कर सकता है, वही सच्चे सोने का अधिकारी है। उस दिन से अकबर के दरबार में सच्चाई का एक नया पैमाना स्थापित हो गया। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थी। उन्होंने तुरंत उस गरीब वृद्ध व्यक्ति को बुलवाया जिसने सबके सामने अपनी सूखी रोटी के दान की बात स्वीकार की थी। तुम्हारा सच तुम्हारी दौलत है, अकबर ने घोषणा की और उसे सोने की एक मुट्ठी भरकर अशर्फिया प्रदान की। साथ ही शाही रसोई में एक सम्मानजनक पद भी दिया। अन्य दरबारी, जो अपनी महंगी भेंटों के आडंबर के बावजूद पकड़े गए थे, अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल का न्याय तर्क और वाक्पटुता से कहीं अधिक मनुष्य के स्वभाव को परखने पर आधारित होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे कारण, बीरबल, आज हमारे साम्राज्य की नींव और भी मजबूत हुई है। अब यहां धन की चमक से ज्यादा नियत की शुद्धता को सम्मान मिलेगा। और बीरबल ने केवल विनम्रता से मुस्कुराकर महाराज के कथन की पुष्टि की। अकबर ने एक पल के लिए चुप्पी साधी और फिर गंभीरता से घोषणा की, आज से हर दरबारी को यह समझना होगा कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल समस्याओं को सुलझाने में नहीं, बल्कि सही व्यक्ति और उसके सच्चे इरादों को खोजने में भी निहित है। दरबारियों की आंखों में अब सम्मान और थोड़ा भय भी था। ये भय था अपनी नीयत के उजागर होने का। उन्होंने मन ही मन शपथ ली कि वे अब चालाकी छोड़कर सत्यनिष्ठा का मार्ग अपनाएंगे। उस बूढ़े रसोइये को शाही रसोई में सम्मान के साथ जगह मिली और उसने कभी भी अपने काम में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। उसकी सरलता और ईमानदारी पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गई। बीरबल ने उस वृद्ध की ओर देखा जिसने बिना बोले ये सिद्ध कर दिया था कि सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती, वो तो स्वयं में अमूल्य है। ये घटना हमेशा के लिए आगरा के इतिहास में सच्चाई की पहचान के रूप में दर्ज हो गई। महाराज अकबर ने संतोष भरी दृष्टि से बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर केवल प्रसन्नता नहीं थी, बल्कि एक गहरा आत्मबोध था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरी सबसे अमूल्य संपत्ति हो। तुमने सिखाया कि राज्य के सबसे छोटे सेवक की ईमानदारी भी किसी बड़े खजाने से कम नहीं होती। हम अक्सर चमक दमक में उलझकर सादगी और सत्यनिष्ठा को नजरअंदाज कर देते हैं। अकबर ने तुरंत शाही मुहर के साथ ये आदेश जारी करवाया कि अब से दरबार में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी चालाकी के लिए नहीं, बल्कि उसकी सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उस दिन से आगरा के दरबार की नीति में एक स्थायी परिवर्तन आया। बीरबल जानते थे कि ये एक छोटी सी घटना थी, पर इसका प्रभाव युगों तक रहेगा। उन्होंने बूढ़े रसोइये को झुककर प्रणाम किया, मानो वो ज्ञान का प्रतीक हो। सच्चाई की पहचान अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मुगल शासन की नींव का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। उस दिन के बाद दरबार की हवा में एक अजीब सा ठहराव आ गया। जो दरबारी अब तक अपनी वाक्पटुता और झूठी प्रशंसा के सहारे पदोन्नति की उम्मीद करते थे, वे शांत हो गए। कई पुराने अधिकारी जो केवल चापलूसी के कारण उच्च पदों पर थे,
अचानक असहज महसूस करने लगे, क्योंकि अब उनके काम की गुणवत्ता जांची जाने लगी थी। ईमानदारी और परिश्रम को प्राथमिकता मिलने के कारण उन छोटे कर्मचारियों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकने लगा था, जिन्हें पहले अक्सर दरकिनार कर दिया जाता था। बादशाह अकबर ने कुछ दिनों तक इस परिवर्तन को बारीकी से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि पहले जहां तर्क और बहसें व्यक्तिगत लाभ के लिए होती थी, वही अब वे राज्य के हित साधने के लिए हो रही है। उन्होंने एक बार फिर बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सी घटना से शासन की सबसे बड़ी कमी दूर कर दी। अब दिल्ली का सिंहासन केवल स्वर्ण पर नहीं, बल्कि सत्य की नींव पर टिका है। बीरबल ने केवल सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, प्रकाश हमेशा अपनी राह खोज लेता है। अकबर ने बीरबल की सहजता और गहरे दर्शन को समझा। उन्होंने तुरंत मुख्य वजीर को बुलाया और आदेश दिया कि इस नई कार्यप्रणाली को राज्य का स्थायी नियम बना दिया जाए। उन्होंने घोषणा की, आज से हर फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, केवल सत्य के साक्ष्य पर आधारित होगा। सोने की चमक को सत्य के प्रकाश पर कभी हावी नहीं होने दिया जाएगा। दरबार में एक गहन शांति छा गई। सभी दरबारी ये समझ गए थे कि बादशाह ने केवल एक सलाहकार को नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक नए सिद्धांत को अपनाया है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहांपनाह की न्यायप्रियता ही इस शासन की सच्ची शक्ति है। इस घटना के बाद बीरबल का नाम न सिर्फ बुद्धिमत्ता के लिए, बल्कि सच्चाई की कसौटी स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में भी इतिहास में अमर हो गया। अकबर का शासन अब सचमुच न्याय और सत्यनिष्ठा का पर्याय बन चुका था। यह सिद्धांत जल्द ही केवल दरबार की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। अकबर ने आदेश दिया कि अब किसी भी मामले का निर्णय धन या सामाजिक पदवी के आधार पर नहीं, बल्कि केवल तथ्यों और हृदय की ईमानदारी पर आधारित होगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रमाण तब देखने को मिला जब एक गरीब किसान, जिसका खेत एक बड़े साहूकार ने धोखे से हथिया लिया था, सीधे बादशाह के पास न्याय मांगने आया। पहले कोई भी गरीब व्यक्ति इतने बड़े साहूकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। किसान ने आत्मविश्वास से अपनी बात रखी। साहूकार ने सोने और झूठे गवाहों का अंबार लगा दिया, लेकिन बीरबल ने बड़े ही शांत तरीके से उन सभी सबूतों को सच्चाई की कसौटी पर परखा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, गवाहों के मुखौटे होते हैं, पर जमीन कभी झूठ नहीं बोलती। बीरबल ने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए कि साहूकार का झूठ खुल गया और किसान को उसका हक वापस मिला। प्रजा में ये बात फैल गई कि अब सोने की चमक सत्य के तेज को धुंधला नहीं कर सकती। बीरबल की इस चतुराई भरी न्याय प्रक्रिया से दरबार में एक नई व्यवस्था स्थापित हुई। धनी वर्ग के लोगों के चेहरे फीके पड़ गए। उन्हें अब ये आभास हुआ कि केवल धन के बल पर न्याय को खरीदा नहीं जा सकता। गरीब और पीड़ित लोग बिना किसी डर के अपनी फरियाद लेकर आने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया था कि बीरबल की पैनी दृष्टि से कोई छल छिप नहीं सकता। शहंशाह अकबर ने बीरबल को स्नेह से गले लगाया और बोले, प्रिय बीरबल, तुमने केवल किसान को उसकी जमीन नहीं दिलाई, बल्कि मेरे शासन की नींव को और मजबूत कर दिया। तुम्हारी बुद्धि ही इस सल्तनत का सच्चा खजाना है। अकबर बीरबल की इस कला से बेहद प्रसन्न थे, पर मन ही मन वो ये भी जानना चाहते थे कि बीरबल हर बार सत्य की इतनी सूक्ष्म पहचान कैसे कर लेते हैं। उन्होंने एक दिन बीरबल से पूछा, तुम सत्य और असत्य के बीच के बारीक धागे को इतनी आसानी से कैसे पकड़ लेते हो? बीरबल ने अदब से झुकते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, ये कोई जादू या मंत्र नहीं है। सत्य और असत्य की पहचान केवल स्वाभाविक अवलोकन और मानव मन को पढ़ने का परिणाम है। सत्य हमेशा सरल होता है। वो एक सीधा मार्ग है जिसे छिपाने के लिए किसी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत असत्य हमेशा जटिल होता है और उसे स्वयं को बचाने के लिए सैकड़ों कहानियां गढ़नी पड़ती है। बीरबल ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और आगे बोले, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है
तो उसका मन बेचैन हो जाता है, और ये बेचैनी उसकी आंखों, उसकी वाणी और उसके हाथ पैरों की गति में एक असहजता पैदा कर देती है। सत्य बोलने वाले के हृदय में स्थिरता होती है, जबकि झूठा व्यक्ति अपने ही जाल में उलझा हुआ दिखाई देता है। मैं बस उस स्थिरता और असहजता के बारीक अंतर को पढ़ता हूं। अकबर बीरबल के इस सूक्ष्म विश्लेषण से बेहद प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि बीरबल की ये कला केवल शब्दों की नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभव की उपज है। फिर भी शहंशाह के मन में एक जिज्ञासा उठी, क्या बीरबल की ये पहचान हर परिस्थिति में अचूक साबित हो सकती है? उन्होंने फैसला किया कि वो बीरबल की इस असाधारण क्षमता को एक और कठिन परीक्षा में परखेंगे। अकबर ने ये परीक्षण करने के लिए तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। अगले ही दिन उन्होंने दरबार में एक विशेष सभा आयोजित की। शहंशाह ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे 2 ऐसे व्यक्तियों को उनके सामने प्रस्तुत करें जिनके बीच एक कीमती वस्तु को लेकर गहरा विवाद हो और जहां न्याय की सभी सामान्य पद्धतियां विफल हो चुकी हों। जल्द ही 2 दरबारी सिपाही 2 किसानों को लेकर आए, एक वृद्ध और दूसरा जवान। वे दोनों एक दुर्लभ, बहुमूल्य गाय पर अपना अपना अधिकार बता रहे थे। दोनों ही कसम खा रहे थे कि गाय उनकी है, और दोनों के चेहरे पर विश्वास का भाव साफ झलक रहा था। वृद्ध किसान की आंखें भरी हुई थी, जबकि जवान किसान आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, यहां कोई गवाह नहीं, कोई स्पष्ट सबूत नहीं, केवल शब्दों का जाल है, और दोनों ही स्वयं को निर्दोष बता रहे हैं। तुम्हारी सच्चाई की पहचान वाली कला को अब इन दोनों में से झूठे को पकड़ना है। बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहां पनाह, जब शब्द और साक्ष्य विफल हो जाते हैं तो हृदय बोलता है, और हृदय की भाषा को परखने का एक ही तरीका है। उन्होंने तुरंत अपने पास खड़े एक सिपाही को बुलाया और शांत लेकिन गंभीर स्वर में निर्देश दिया, इस गाय को महल के पिछले आंगन में ले चलो। 2 बड़े बर्तन पानी के और एक तेज धार वाला कटार भी तुरंत लाना। जवान और वृद्ध दोनों किसान ये सुनकर चौंक गए। बीरबल ने किसानों की ओर देखा और आगे कहा, चूंकि ये बहुमूल्य है और दोनों इसका त्याग नहीं कर सकते, इसलिए अब हम इस गाय को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे ताकि न्याय दोनों को मिल सके। ये सुनते ही बूढ़ा किसान चीख पड़ा। उसके चेहरे पर दहशत छा गई। नहीं, ऐसा मत करो। भले ही ये उसे मिल जाए, पर इसे मारो मत। वृद्ध ने हाथ जोड़ लिए। जवान किसान चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब गाय के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि हिसाब किताब का भाव था। बीरबल ने दोनों की प्रतिक्रिया को अपनी पैनी दृष्टि से मापा। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने सम्राट अकबर की ओर रुख किया। जहां पनाह, अब सच्चाई स्पष्ट हो चुकी है। गाय के 2 हिस्से करने का विचार ही इस पहेली की कुंजी था। उन्होंने बूढ़े किसान की ओर इशारा किया। ये वृद्ध व्यक्ति ही गाय का असली मालिक है। इसने अपनी संपत्ति के मोह से भी ऊपर उस जीव का जीवन चुना। जिस व्यक्ति ने गाय को पाला है, उसे केवल लाभ नहीं, बल्कि उसके कल्याण की चिंता होगी। फिर वो जवान किसान से मुखातिब हुए। तुमने गाय को काटने की बात पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि तुम्हारा ध्यान गाय पर नहीं, उसके मूल्य पर था। एक सच्चा मालिक गाय को मरता हुआ कभी नहीं देख सकता। अकबर ने प्रशंसा से सिर हिलाया। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली न्याय भावनाओं में छिपा होता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि गाय वृद्ध किसान को सम्मान सहित सौंप दी जाए और धोखेबाज जवान किसान को उचित दंड दिया जाए। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी पर मुग्ध हो गए। अकबर को इस निर्णय से अत्यंत संतोष हुआ। उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले लगाया। बीरबल, बादशाह ने गर्मजोशी से कहा, तुमने हमें सिखाया कि सत्य केवल सबूतों की पोटली नहीं है, बल्कि वो हृदय की पुकार है। दुनियादारी के झगड़ों में अक्सर लोग दिखावा करते हैं, पर भावनाओं का नाटक करना असंभव होता है। इस घटना ने दरबारियों को गहराई से प्रभावित किया। वे समझ गए
कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल तर्कों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो मनुष्य के स्वभाव और उसके गहरे स्नेह को समझने की क्षमता थी। उस दिन से अकबर के मन में बीरबल के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। राज्य भर में ये कहानी फैल गई कि सच्चा न्याय करने के लिए केवल कानून नहीं, बल्कि दिल की आंखों की जरूरत होती है, क्योंकि सच्चा मालिक कभी अपने स्वामित्व की वस्तु को मरता हुआ नहीं देख सकता। ये फैसला हमेशा के लिए सच्चाई की पहचान के रूप में याद किया जाने लगा। बीरबल की ख्याति अब केवल न्याय के दायरे तक सीमित नहीं थी। उनकी बुद्धिमानी का बखान दूर दूर के राज्यों में होने लगा। लेकिन हर महान सफलता अपने साथ ईर्ष्या भी लाती है। दरबार के कुछ पुराने दरबारी, जो बीरबल के बढ़ते सम्मान से जलते थे, इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल को हराने का एकमात्र तरीका यह है कि उन्हें किसी ऐसे मामले में फंसाया जाए जहां भावनाओं का इस्तेमाल न हो, बल्कि शुद्ध अमूर्त ज्ञान की आवश्यकता हो। एक दिन उन्हीं दरबारियों ने बादशाह अकबर के सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बीरबल समस्याओं का हल निकालना तो जानते हैं, पर क्या वो स्वयं सच्चाई को भी पहचान सकते हैं? अकबर मुस्कुराए। उन्हें इस नई चुनौती में मजा आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और सवाल रखा, बीरबल, यदि तुम वास्तव में सच्चाई के पारखी हो, तो बताओ, इस दुनिया की सबसे अटल और महान सच्चाई क्या है, जिसे कोई झुठला न सके? पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगा। बीरबल ने शांत भाव से सम्राट की ओर देखा। उन्होंने क्षण भर के लिए अपने चारों ओर उपस्थित सांस रोके खड़े दरबारियों पर नजर डाली और फिर आदरपूर्वक झुक गए। जहांपनाह, वो सच्चाई इतनी महान है कि उसे केवल एक वाक्य में कहकर इसका अनादर नहीं किया जा सकता। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह सत्य ऐसा है जो हर पल जीवित रहता है, लेकिन लोगों की आंखों से ओझल रहता है। मैं केवल 2 दिन का समय मांगता हूं। मैं न केवल आपको, बल्कि इस दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को, यहां तक कि उन दरबारियों को भी जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है, प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि ये महान सत्य क्या है, और ये भी कि इसे कभी झुठलाया नहीं जा सकता। अकबर ने बीरबल की आत्मविश्वास भरी वाणी पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें 2 दिन का समय दिया। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वे ये देखने को उत्सुक थे कि बीरबल भला किसी अमूर्त सच्चाई को कैसे सिद्ध करेंगे। अगले दिन सुबह बीरबल ने कोई शास्त्रीय अध्ययन शुरू नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी वेशभूषा बदली और चुपचाप आगरा की गलियों में निकल गए। दरबारियों को लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और वे सबूत ढूंढने के बजाय व्यर्थ समय गंवा रहे हैं। पूरे 2 दिन बीरबल ने शहर के अलग अलग कोनों में बिताए। उन्होंने एक गरीब किसान के माथे का पसीना देखा, एक छोटे व्यापारी के लाभानी का हिसाब समझा और एक विधवा की निस्सहायता पर विचार किया। वो कहीं भी सच्चाई नामक कोई अमूर्त वस्तु या ग्रंथ नहीं ढूंढ रहे थे। वो केवल जीवन के कठोर यथार्थों का अवलोकन कर रहे थे। तीसरे दिन सुबह नियत समय पर दरबार फिर से लगा। हॉल खचाखच भरा था और माहौल में जबरदस्त उत्सुकता थी। दरबारी एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल खाली हाथ लौटेंगे और अपने कहे को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। तभी बीरबल ने एक गंभीर मुद्रा में बादशाह अकबर के सामने झुककर कहा, हुजूर, सच्चाई तैयार है। मैंने उसे ढूंढ लिया है और अब मैं इसे आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, कहाँ है वो महान सत्य जिसे झुठलाया नहीं जा सकता? बीरबल ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, वो महान सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके, बल्कि वो एक ऐसी अटल भावना है जो हर प्राणी में विद्यमान है और जो किसी दिखावे की मोहताज नहीं है। ये कहकर बीरबल ने अपने पीछे खड़े 2 साधारण थकेहारे लोगों की ओर इशारा किया। एक कृषक था और दूसरी उसकी वृद्ध पत्नी, जिनके चेहरे पर गहरी थकान और भूख साफ झलक रही थी। दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि क्या बीरबल का दिमाग फिर गया है?
अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब है बीरबल? क्या यही तुम्हारी सच्चाई है? बीरबल ने झुककर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, जी हुजूर। यदि आप इन दोनों से पूछे कि इस समय इनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, तो न तो ये आपसे धन मांगेंगे न राजकाज, ये सिर्फ भोजन मांगेंगे। बीरबल ने आगे कहा, दुनिया में भूख एक ऐसा अटल सत्य है जिसे न तो गरीबी छुपा सकती है न अमीरी झुठला सकती है। ये वो सच्चाई है जो हर इंसान को उसकी वास्तविकता से रूबरू करवाती है। बीरबल की ये अनूठी परिभाषा सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर भी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने तुरंत अपने खजांची को इशारा किया। पलक झपकते ही दोनों गरीब व्यक्तियों के सामने सोने के सिक्कों से भरी थालियां और मखमल के महंगे वस्त्र रख दिए गए। अकबर ने गंभीर स्वर में उन दोनों से पूछा, सुनो, तुम दोनों में से जो कुछ भी चाहो वो मांग सकते हो। धन चाहिए? पद चाहिए? बोलो। दोनों ने एक पल के लिए उन चमकदार सिक्कों को देखा, लेकिन उनकी आंखों की बेबसी वैसी ही बनी रही। उनमें से एक ने बड़ी मुश्किल से अपने होंठ खोले और कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, ये दौलत तो कल भी मिल सकती है, पर इस समय हमारी आत्मा भूखी है। हमें सिर्फ 2 रोटियां और पीने के लिए पानी दे दीजिए। हमारा पेट हमें मरने नहीं दे रहा। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। वजीरों के चेहरे उतर चुके थे। सच्चाई वाकई नंगी और सीधी थी। अकबर ने तुरंत एक दरबारी को इशारा किया, इन दोनों को अभी इसी क्षण शाही रसोई से भोजन लाओ। इन्हें भरपेट खिलाओ और सम्मान के साथ इनकी देखभाल करो। दरबारी जल्दी से आज्ञा का पालन करने चला गया। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने धीमी गंभीर आवाज में कहा, आज तुमने मुझे दौलत और भूख के बीच का अंतर समझाया। जब जीवन संकट में हो तब सोने के सिक्कों का कोई मोल नहीं होता। तात्कालिक आवश्यकता ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, बिल्कुल सही। जब भूख चरम पर होती है तो मनुष्य पद या संपत्ति के मोह से मुक्त हो जाता है। उस समय वो सिर्फ जीवित रहना चाहता है और उस जरूरत को कोई प्रलोभन डिगा नहीं सकता। यही वास्तविक सच्चाई की पहचान है। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया और उन दोनों भूखे आदमियों को भोजन परोसने का इंतजार करने लगे। कुछ ही क्षणों में शाही रसोई से सुगंधित और गर्मा-गर्म भोजन की थालियां लाई गई। दाल, रोटी और सब्जियों को देखते ही उन दोनों भूखे आदमियों की आंखों में जीवन की चमक लौट आई। उन्होंने एक दूसरे को भूलकर जोर शोर से खाना शुरू कर दिया। उनके खाने की गति इतनी तीव्र थी मानो वे ये साबित करना चाहते हों कि इस दुनिया में भूख से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अकबर ने ये दृश्य बड़ी शांति से देखा। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, तुम्हारा तर्क अटल है। प्रलोभन तभी काम करता है जब मनुष्य सुरक्षित और स्थिर हो, लेकिन जब जीवन ही दांव पर हो तब भूख या प्यास ही सबसे बड़ी वास्तविकता होती है। बादशाह ने तुरंत उन दोनों को भरपेट भोजन कराने और भविष्य के लिए कुछ अन्न और धन देने का आदेश दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर बादशाह के न्याय की सराहना की। इस तरह सच्चाई की पहचान केवल सिद्धांतों में नहीं, बल्कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में हुई। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल को स्नेह भरी नजरों से देखा। ये सत्य है बीरबल, तुम हर बार मुझे ये सिखाते हो कि राजधर्म केवल नियम कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की आत्मा और उसकी बुनियादी जरूरतों को समझना भी है। दरबार में बैठे अन्य दरबारी, जो इस सरल समाधान से चकित थे, अब फुसफुसाहट बंद कर चुके थे, किंतु कुछ के चेहरे पर अभी भी संशय का भाव था। एक वजीर ने धीरे से कहा, जहांपनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है, किंतु क्या हर परिस्थिति में सत्य इतना सीधा और सरल होता है? जीवन के जटिल निर्णय केवल भूख प्यास पर आधारित नहीं होते,
बीरबल मुस्कुराए। सत्य स्वयं में सरल ही होता है हुजूर। उसे जटिल हमारी इच्छाएं और स्वार्थ बना देते हैं। सच्ची पहचान के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि दिल भी खोलना पड़ता है। बादशाह ने इस बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। दरबार में कुछ क्षणों के लिए गहन चिंतन छा गया, मानो हर कोई उस सच्ची पहचान के नए आयाम पर विचार कर रहा हो। अचानक बादशाह अकबर ने अपनी मुहर लगे सोने के सिक्कों की एक भारी थैली को मेज पर रखते हुए चुप्पी तोड़ी। बीरबल, तुम्हारी बात स्वीकार्य है, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये सिद्ध करो कि दिल से पहचान कैसे होती है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। दरबार उत्सुकता से बादशाह की ओर देखने लगा। कल सुबह मेरे पास एक व्यापारी आएगा जो दावा करेगा कि उसके सेवक ने उसे धोखा दिया है। उसी समय सेवक भी दरबार में उपस्थित होगा और अपने मालिक पर झूठ बोलने का आरोप लगाएगा। दोनों के तर्क, गवाह और सबूत हूबहू एक जैसे होंगे। तुम्हें निर्णय लेना है कि उनमें से झूठा कौन है और सत्य की पहचान कैसे करोगे। जब बुद्धि भ्रमित हो जाए और केवल दिल ही मार्गदर्शन दे सके। ये चुनौती सुनकर दरबारी फुसफुसाए। ये तो असंभव कार्य था। बीरबल ने सहजता से सिर झुकाया। जैसा हुजूर का आदेश। कल मैं आंखें और कान बंद करके केवल सत्य के सच्चे प्रेम से पहचानने का प्रयास करूंगा। बादशाह ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। अब देखना यह था कि बीरबल इस जटिल परिस्थिति में कैसे सच्चाई की आत्मा को स्पर्श करते हैं। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। हर कोई ये अजीबोगरीब न्याय देखने को उत्सुक था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे, गंभीर और जिज्ञासु। दो व्यक्ति सामने लाए गए जो दिखने में हूबहू एक जैसे थे। वस्त्र, कदकाठी और हाव भाव तक समान। उनके वकील ने जब दस्तावेज पेश किए तो वे भी आश्चर्यजनक रूप से एक दूसरे की प्रतिलिपि थे। बीरबल ने सहजता से दोनों दावेदारों की ओर देखा, फिर एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में चले गए। उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद किए और बादशाह की ओर मुड़कर बोले, हुजूर, तर्क और आंखें मुझे धोखा देंगे। मैं अपने हृदय से सुनूंगा। फिर उन्होंने दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम दोनों मुझे अपनी कहानी सुनाओ, परंतु एक शर्त है। कहानी सुनाते वक्त तुम दोनों को एक ही तांबे के बर्तन में पानी पीना होगा। यह सुनकर दरबारी चकरा गए। ये कैसा न्याय था, जहां पीने के पानी का संबंध सच्चाई से जोड़ा जा रहा था। दोनों व्यक्ति हिचकिचाए, पर उन्होंने आदेश का पालन किया। पहला व्यक्ति आगे आया और पानी पीकर अपनी बात कहने लगा। उसके बाद दूसरे ने भी वही पानी पिया। बीरबल का निर्णय इसी रहस्यमय क्रिया के बाद आने वाला था। दोनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी शिकायतें विस्तार से बताई। एक ने धन गबन का आरोप लगाया तो दूसरे ने धोखे से जमीन हड़पने का। बीरबल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उनकी आंखें उनकी आवाज से ज्यादा तांबे के बर्तन और उनके हाथों की मुद्राओं पर टिकी थी। उन्होंने सूक्ष्मता से देखा कि जब पहला व्यक्ति अपनी कहानी सुनाने लगा तो पीने के बाद भी उसके हाथ में बर्तन के प्रति कोई हिचकिचाहट नहीं थी। परंतु जब दूसरे व्यक्ति ने पानी पिया तो उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए घबराहट आई। उसने पानी का घूंट लिया और फौरन ही बर्तन को नीचे रख दिया, जैसे वो किसी अशुद्ध वस्तु को छू रहा हो। अकबर ने अधीर होकर पूछा, बीरबल, तुम्हारा न्याय क्या कहता है? तुमने पानी क्यों पिलवाया? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अब मुझे स्पष्ट पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सच्चाई का संबंध केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मन की शांति से होता है। जिसने झूठ बोला, उसे लगा कि उसने अपने ही शत्रु के जूठे बर्तन से पानी पीकर अपवित्रता का बोझ उठा लिया है, जबकि सच्चा व्यक्ति निर्भीक था। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो फिर बीरबल, वो कौन है जिसने इस सभा में झूठ बोलने का साहस किया? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और सीधा उस व्यापारी की ओर इशारा किया जिसने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। जहांपनाह, वो ये है
झूठा व्यक्ति अपने मन में द्वेष पालता है। जब मैंने उसे उसी बर्तन से पानी पीने को कहा जो उसने अपने शत्रु का जूठा समझा, तो अपवित्र होने का भय उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक गया। उसने तुरंत बर्तन नीचे रख दिया, क्योंकि वो अपने ही झूठे द्वेष के बोझ से दब गया था। ये सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने झूठ को और छिपा नहीं सका। उसने कांपते हुए घुटने टेक दिए और रोते हुए स्वीकार किया कि उसने केवल रंजिश के कारण निर्दोष व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाया था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और झूठे व्यापारी को उचित दंड सुनाया। एक बार फिर बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि मन की चालें शब्दों से भी अधिक मुखर होती है। अकबर ने संतुष्टि की सांस ली और बीरबल की पीठ थपथपाई। उन्होंने भरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ सच्चाई ही नहीं खोजी, बल्कि ये भी दर्शाया कि जो व्यक्ति अपने मन में झूठ और द्वेष पालता है, उसका अंततः पतन निश्चित है। उन्होंने तुरंत कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बीरबल को सम्मान स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं और एक अमूल्य नवरत्न जड़ित हार भेंट किया जाए। न्याय होते देख वो निर्दोष व्यक्ति राहत की सांस लिया और झुककर बादशाह तथा बीरबल का आभार व्यक्त किया। उस दिन दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने यह सबक सीखा कि छल की नींव पर खड़ा कोई भी झूठ बीरबल जैसी तीक्ष्ण बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। बीरबल का ये अनूठा तरीका सत्य और असत्य के बीच अंतर करने का एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे पीढ़ियों तक याद रखा गया। अकबर का सीना गर्व से फूल गया। एक बार फिर उनके नवरत्नों में सबसे समझदार बीरबल ने उनकी प्रजा के बीच न्याय और विश्वास की स्थापना की थी। बादशाह अकबर ने प्रसन्नता में बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच मेरे दरबार के उज्ज्वल रत्न हो। तुमने न्याय की परिभाषा को एक नया आयाम दिया है। कुछ देर बाद जब दरबार की गहमा गहमी शांत हुई तो अकबर ने विचारमग्न होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने धीरे से पूछा, आज तुमने छल के जटिल ताने बाने को तार तार कर दिया, लेकिन मुझे बताओ, क्या सच्चाई की पहचान के लिए हमेशा ऐसे ही गहरे और पेचीदा दामपेंच आवश्यक होते हैं, या फिर सत्य अक्सर हमारे सामने इतना सीधा और सरल होता है कि हम अपनी अति बुद्धि के कारण उसे नजरअंदाज कर देते हैं? यह प्रश्न केवल न्याय तक सीमित नहीं था, यह मानव स्वभाव की पहचान पर केंद्रित था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने इस नई चुनौती को स्वीकार किया। जानते थे कि बादशाह उन्हें एक और ऐसी पहेली दे चुके हैं जिसका उत्तर केवल अनुभव और गहन विचार से ही मिल सकता है। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, सत्य की सरलता ही उसकी सबसे बड़ी जटिलता है। अकबर मुस्कुराए। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा ही प्रश्नों को और गहरा कर देती हैं, लेकिन मात्र बातों से पेट नहीं भरता। हमें प्रमाण चाहिए। यदि सत्य की सरलता ही उसकी जटिलता है तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। बादशाह ने जोर देकर कहा, तुम्हें आगरा के बाजार से एक ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा जो अपनी बात में किसी भी प्रकार की बनावट, अलंकरण या अति बुद्धि का उपयोग न करता हो, जो अपने सीधेपन में ही सत्य बोलता हो। साथ ही तुम्हें एक ऐसे झूठे को भी पहचानना होगा जिसने अपने झूठ को बुद्धि और तर्कों से सजाया हो। तभी पता चलेगा कि आंखों के सामने मौजूद सरल सत्य को नजरअंदाज करने में हम कितने माहिर हैं। बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। ये एक अजीब परीक्षा थी, जहां झूठ और सत्य को उनके वेशभूषा से नहीं, बल्कि उनके स्वभाव से पहचानना था। जहांपनाह, मैं आज ही शहर में ये पता लगाने निकलता हूं कि सत्य की जुबान कितनी भोली होती है। इतना कहकर बीरबल ने राज दरबार से विदा ली। उनका पहला कदम बाजार की ओर नहीं, बल्कि उन गलियों की ओर था जहां मनुष्य अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के बीच सबसे अधिक सहज और लापरवाह होता है। बीरबल ने उन गलियों का रुख किया जहां दिन भर की दौड़ भाग के बाद लोग थोड़ी देर सुस्ताते थे। उन्होंने ध्यान दिया कि जहां भी कोई भीड़ जमा थी,
वहां कोई न कोई कहानी या वस्तु बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही थी। लोगों का ध्यान तुरंत उस ओर खिंच जाता था जहां बात में नमक मिर्च लगा हो, वो झूठ जो क्षण भर के लिए मन को मोह लेता था। बीरबल आगे बढ़ते गए और अंततः एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला जमीन पर बैठी है, जिसकी वेशभूषा साधारण थी और उसके हाथ में कुछ सूखी रोटियां थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। जब कोई राहगीर उससे हाल पूछता तो वो केवल इतना कहती, रोटी सूखी है मगर पेट भर देती है। उसकी बात में न कोई आकर्षण था, न कोई लागल पेट। लोग उसे सुनकर आगे बढ़ जाते क्योंकि उसमें मनोरंजन का कोई मसाला नहीं था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने समझा कि सत्य की सबसे बड़ी पहचान उसकी सादगी और उसकी उपेक्षा है। ये बिना किसी अलंकरण के, बिना किसी शोरगुल के मौजूद रहता है। अब उन्हें झूठ की तलाश थी। बीरबल उस शांत कोने से निकलकर शहर के सबसे व्यस्त और शोरगुल वाले बाजार की ओर चल दिए। वो जानते थे कि अगर सत्य सादगी में छिपा है तो झूठ को हर हाल में ध्यान आकर्षित करना होगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक ऊंचे चबूतरे पर एक आकर्षक वेशभूषा वाला आदमी खड़ा था। उसके कपड़े रेशमी थे और वह जोर जोर से हाथ लहराते हुए कोई कहानी सुना रहा था। उसके चारों ओर लोगों की भारी भीड़ जमा थी, जो उत्सुकता से उसकी बातों को सुन रही थी और बीच बीच में वाह वाह कर रही थी। वो आदमी जोशीले अंदाज में कह रहा था, मेरे पास एक ऐसी जादुई दवाई है जो मात्र एक घूंट में निर्धन को धनी और बीमार को बलवान बना देगी। ये दुर्लभ है, अद्भुत है और इसका प्रभाव तुरंत दिखता है। उसकी हर बात में अतिरंजना थी, हर शब्द आशा और लालच से भरा हुआ था। बीरबल तुरंत समझ गए। उन्होंने सोचा, झूठ को हमेशा स्वयं को सत्य से अधिक सुंदर और लाभदायक दिखाना पड़ता है ताकि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। अब उन्हें अपनी पहचान मिल चुकी थी। वे दोनों चरित्रों को लेकर बादशाह अकबर के पास वापस लौटने को तैयार थे। दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के शाही दरबार में पहुंचे। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी उत्सुकता चरम पर थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने चमकीले वस्त्रों और चिकनी चुपड़ी बातों से दरबार का ध्यान खींच रहा था, जबकि दूसरा आदमी साधारण वेशभूषा में एक कोने में शांत खड़ा था। बीरबल, अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, इन दोनों में सच्चाई की पहचान कहाँ है? कौन सा व्यक्ति सत्य का प्रतिनिधित्व करता है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने जादुई दवा बेचने वाले को आगे आने का संकेत दिया। जहांपनाह, बीरबल बोले, पहचान के लिए जरूरी है कि हम पहले उनके बोल सुने। ये व्यक्ति वही है जो अपने झूठ को इतना आकर्षक बनाता है कि लोग इसे ही सत्य मानने लगे। अकबर ने सिर हिलाया। अब बीरबल दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते थे ताकि पूरा दरबार उस अंतर को महसूस कर सके जो सच्चाई और झूठ के बीच होता है। बीरबल ने अब दूसरे व्यक्ति को दरबार के मध्य बुलाया। ये व्यक्ति सादी वेशभूषा में था। उसके चेहरे पर कोई तेज या दिखावा नहीं था। वो चुपचाप, संकोच के साथ थोड़ा सिर झुकाए खड़ा हो गया। उसके हाथों में कोई पोटली या बेचने का सामान भी नहीं था। जहांपनाह, बीरबल ने समझाना शुरू किया, ध्यान दीजिए। पहला व्यक्ति अपने झूठ को सुंदर शब्दों के आवरण में लपेटकर बेचने का प्रयास कर रहा था, जबकि ये दूसरा व्यक्ति मौन है और अपने अस्तित्व मात्र से ही संकोच कर रहा है। यही सच्चाई की पहली पहचान है। अकबर ने उत्सुकता से दोनों को देखा। जादू बेचने वाला आत्मविश्वास से सीना ताने खड़ा था, मानो विजय उसकी ही हो, जबकि सच्चाई का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति विनम्रता के कारण अपनी आंखें ऊपर नहीं उठा रहा था। बीरबल आगे बढ़े। सत्य को स्वयं को सिद्ध करने के लिए शोर की आवश्यकता नहीं होती। वो अक्सर बिना किसी आडंबर के आता है और इसीलिए उसे पहचानना कठिन हो जाता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। तो बीरबल, अब हमें ये बताइए
कि इस सच्चाई को परखने की अगली कसौटी क्या है। बाहरी विनम्रता तो छल का मुखौटा भी हो सकती है। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चाई की दूसरी पहचान है उसका निस्वार्थ भाव। जो व्यक्ति अपनी वस्तु का अत्यधिक बखान करता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से आता है। जो मौन है वो जानता है कि उसकी कीमत बाहरी प्रशंसा की मोहताज नहीं है। ये कहकर बीरबल ने अपने सेवक से एक साधारण मिट्टी का प्याला लाने को कहा जो बिल्कुल खाली था। उन्होंने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा। आप दोनों को यह प्याला 1 घंटे के भीतर सबसे कीमती चीज से भरना है जो आपके पास हो। जादू बेचने वाला तुरंत भागा और कहीं से आकर्षक, रंगीन पत्थर और चमकीले मोतियों का ढेर ले आया, जबकि दूसरा व्यक्ति, सच्चाई का प्रतीक, वही खड़ा रहा। 1 घंटा पूरा होने पर जादू बेचने वाले का प्याला ऊपर तक भरा था, पर दूसरे व्यक्ति का प्याला खाली था। अकबर ने पूछा, तुमने इसे क्यों नहीं भरा? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, महाराज, मेरे पास जो सबसे कीमती चीज है वो मेरा ईमान है और उसे किसी प्याले में भरा नहीं जा सकता। समाप्त।